जो सेशन है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और खास तौर से हम लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अभी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही बात करूँ ना, तो जब मैंने कैमरा ये क्लब ज्वाइन किया था, तो आप मेरी जो कोच है राखी मैम, उनसे भी पूछिएगा, मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता था और मैं एक्सरसाइज करती थी ना, तो मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। तो यदि मैं क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज कर देख रहे होते हैं इतने लोगों को तो जोश आ जाता है, तो मैं यदि आगे झुकने वाली भी करने लगती थी, तो मैम का तुरंत आता था मैसेज कि आप ये मत कीजिए, ये आपके लिए अभी सही नहीं है, जब आप पूरी तरह सही हो जाएंगी तब कीजिएगा। तो क्यों हुआ ये सब, मतलब जैसे जब हमारा कोच, हमें पता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है, तो हमें फिर चीजों को उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। यदि हम आप कैमरा बंद करके ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कैसे आपको बताएंगे, है ना। तो वही वाली सिचुएशन होती है कि ये 50-50 की पार्टनरशिप होती है, कि जितना कोच आपके लिए कर रहा है तो आप उसको कितना दे रहे हो, कितना सिंसियरिटी दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज की मतलब सच में समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। और ये सब लोग जानते हैं कि जो पूरी तरह यहाँ कनेक्ट रहते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सपना और मुझे इस क्लब में आए हुए अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। और जब मैं आई थी यहाँ पे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरा 70 kg वेट था और साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, माइनस ये माइग्रेन की सारी प्रॉब्लम्स थी। बट उन सब के साथ में जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ तो मुझे यहाँ मिल गया है जो मेरा ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे मेरी कोच जो राखी मैम है वो मुझे बताती गई, मैं पूरा एक 1 to 12 सारी चीजें फॉलो करती थी। तो मैंने यहाँ पे आके हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया, अपनी साइटिका की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को बिल्कुल पूरी तरह ठीक किया है। और जो भी माइग्रेन साइनस की प्रॉब्लम थी आज तक फिर मुझे पेन किलर नहीं लेनी पड़ी। माइग्रेन का तो कभी साल में कभी एक ही बार होता है, बट वो भी अब बहुत ही कम होता है। तो ये सब रिजल्ट्स कैसे आए, क्योंकि जब मैंने अपनी कोच की बात मानी, जो उन्होंने कहा वो सारा मैं करती रही, और आज भी, हाँ आज भी उस हेल्दी वेट को मेंटेन करी हुई हूँ, क्योंकि नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन करी। क्योंकि जब मैं इस क्लब में जुड़ी तो मुझे लगा ये एक मिशन है और मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमने करी थी लेकिन घर में थे, हाउसवाइफ थे, तो लेकिन फिर धीरे धीरे मैम की गाइडेंस में बहुत सारे कोर्सेज करे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, है ना, डाइट से रिलेटेड, हेल्दीफाई से किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट से किया है, ऋषिकेश से मैंने डाइट से रिलेटेड। और आज बहुत सारे प्राउडली बोल पाती हूँ कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और ये मेरे क्लाइंट्स है जो बताएंगे कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। तो और बाकी इस सब के लिए कैसे पॉसिबल हुआ, मेरी राखी मैम की वजह से, क्योंकि राखी मैम ने इतना अच्छी तरह गाइड करते हैं कि आपकी लाइफ की यदि कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती है। तो थैंक यू राखी मैम और सारे कोचेस का भी, और इस क्लब का, जो मैं हमेशा बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। और जैसे कि मेरी एज है 46, तो उस एज में भी आप अपना कुछ करियर शुरू कर सकते हो, तो वो यहीं की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करी। तो चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो सबको पता है कि जॉइंट पेन, जॉइंट पेन आज के समय में कितना परेशान कर रहा है ना। तो जॉइंट पेन से एक्टिव और कॉन्फिडेंट लाइफ की तरफ कैसे चले। और ये जो टॉपिक था ये मेरे से बहुत रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यही पेन थे, जॉइंट पेन सारे जो भी थे जॉइंट से रिलेटेड ही। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग वेलनेस कोचेस हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम हमेशा डॉक्टर ही करेगा। हम लोग इलनेस से पहले आते हैं, हम लोग प्रिवेंशन का काम करते हैं। आपको जो भी चीजें यहाँ बताई जाएंगी उससे आप अपनी बीमारी को आने से रोक सकते हो पहले से ही, जैसे कहते हैं ना प्रिकॉशंस लेना। तो उस तरह से आप इस सेशन को लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, फैक्टर्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो शायद डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, है ना। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आज सुबह जब आप उठे थे तो आपके घुटनों से कुछ आवाज आई थी, या आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त, कभी भी आप जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको लगता है कि रेलिंग को पकड़ना है, या फ्लोर से जब आप जमीन पे बैठे हो उठते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ पकड़ के ही उठना है,
किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपका इन सब में से सवाल आपका हाँ है, तो आप यकीन मानिए आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है, क्योंककि कुछ ना कुछ कहीं बॉडी में शुरुआत हो रही है। क्योंकि जॉइंट पेन जो है सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये धीरे धीरे आपसे आपकी जो इंडिपेंडेंस होती है ना, आजादी, वो छीन रहा है। और आज हम सिर्फ पेन की बात नहीं करेंगे, हम उसके पीछे छुपे हुए असली रीजन को समझेंगे, है ना। तो क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, जैसे समझ लीजिए कि एज हो गई इसलिए जॉइंट पेन तो नॉर्मल है, लेकिन सच है? आप बताइए, ये सच है क्या एज के साथ? यदि ये एज ही वजह होती इसकी, अगर एज ही रीजन होता, तो हर 75 साल का या 60 से 75 साल के लोगों को कोई भी देखिए आज के मैराथन दौड़ लेते हैं। तो कैसे दौड़ लेते हैं? और कितने सारे लोग हैं 35 साल के या 30 की एज में भी चढ़ते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें पेन हो रहा है, वॉक करते वक्त पेन हो रहा है। तो एज इसका रीजन नहीं है। तो आज हम सिम्टम्स की नहीं, हम सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे साइंस और लाइफ स्टाइल का कनेक्शन को समझेंगे। क्योंकि जो हमारा थीम है इस बार की, सोल रीसेट, तो हम उसकी जड़ों में कैसे, मतलब हम अपनी लाइफ को कैसे, लाइफ स्टाइल को चेंज करके डिजीज या प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे हमारी बॉडी जो है कभी भी बिना वजह कोई सिग्नल नहीं देती है ना। वो कभी भी उसके पीछे, चाहे वो कभी एसिडिटी हो, आपको कभी बीपी की प्रॉब्लम हो, कभी आपको जैसे डायबिटीज डायग्नोस हुई, या कभी जॉइंट पेन, प्रॉब्लम इन सब में नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉडी सिग्नल दे रही है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं उस सिग्नल को। मैं एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे समझ लीजिए कोई एक लेडी है, वो रोज सुबह वॉक करती है, घर के सारे काम करती है, कहीं भी कुछ फंक्शन है सबसे एक्टिव है। फिर क्या होता है ना, बहुत ज्यादा काम करने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर, है ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने कभी मिली तो बोलने लगी कि अरे आज मुझे थोड़ा सा ना नीज में पेन होने लगा है, हल्का सा होता है। फिर थोड़े दिन बाद मिली कि थोड़े दिन बाद कि अब मैं ना थोड़ा सा सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं कम आती हूँ अब, मुझे सीढ़ियां चढ़ने में दर्द हो रहा है। फिर थोड़े दिन बाद अरे कोई पूजा में गई, अरे मैं फ्लोर पे नहीं बैठ सकती। और एक दिन आप सोचिए उन्होंने बाहर जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो चलने से लाचार हो गई, या मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, हर समय पेन होता रहता है। तो ये सब में क्या है, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट पेन नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम थी उनका मूवमेंट, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे सब कुछ कम हो रहा था। तो आज जो ये साइकिल है ना, उसको हम उल्टा करना सीखेंगे। कि जब फर्स्ट डे जो उन्होंने बोला था, उसी दिन वो यदि इस चीज के लिए अवेयर हो जाती, तो वो अपनी चीजों को ठीक कर लेती। तो उस साइकिल को हम रिवर्स करेंगे। पहले दिन से जो आपको करना है वो मैं आज बताऊंगी आपको। कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह पेन में घुस गए और फिर सोच रहे हैं कि अभी क्या करना है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक प्रॉमिस आप लोग सबसे चाहती हूँ कि आज हम जो भी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे, उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज के समय में बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। क्योंकि जॉइंट पेन जो है ना, वो अचानक एक दिन में नहीं होता है, ये हमारी रोज की छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों को लगता है ना कि जॉइंट पेन का मतलब है कैल्शियम की कमी, लेकिन आज आप जानेंगे कि जॉइंट पेन के पीछे सिर्फ कैल्शियम नहीं है। ठीक है, आज का सेशन खत्म होने के बाद आप जॉइंट पेन को ना बिल्कुल एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि जॉइंट पेन होता क्या है, और हमारी बॉडी जो है इस दर्द के कारण जरिए हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले जैसे आज समझ लीजिए, आज इंडिया में हर दूसरा तीसरा इंसान किसी ना किसी जॉइंट पेन से परेशान है। सिर्फ 60 से 70 साल के लोग नहीं, बल्कि यंग एज के लोग भी, प्रोफेशनल्स, घर संभालने वाली लेडीज हो गई, ओबेसिटी से परेशान लोग, मेनोपॉज के बाद जो वुमेन्स होती हैं, और कभी कभी टीनेजर्स भी। तो जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ घुटने का दर्द नहीं होता है, जॉइंट पेन हो सकता है आपका हिप में पेन, शोल्डर में पेन, नेक में पेन, एल्बो हो गई, रिस्ट हो गया, फिंगर हो गई, एंकल हो गया, स्पाइन हो गया, ये सारे जो पेन है वो जॉइंट पेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जॉइंट होता क्या है। बॉडी में जहां भी दो बोन्स मिलती है,
उस जगह को जॉइंट कहते हैं। एक हेल्दी जॉइंट में होता है बोन कार्टिलेज जो कुशन का काम करता है, लिगामेंट टेंडन होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है जो नेचुरल लुब्रिकेशन का काम करता है। इसलिए जब हम चलते हैं तो बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली टकराती नहीं है। जब कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, ये लुब्रिकेशन कम होने लगता है, तब पेन और स्टिफनेस शुरू होती है। तब हमें वो समझना है कि क्या हुआ। और सिम्टम्स और रूट कॉज में डिफरेंस समझिए कि क्या है। मान लीजिए आपके घर की छत है, उससे पानी टपक रहा है। अब आप क्या करते हो, उसके नीचे मान लीजिए बाल्टी रख दी, लेकिन क्या बाल्टी रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो छत में लीक की है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जॉइंट पेन भी एक सिग्नल है। पेन किलर लेना या पेन को इग्नोर कर देना सिर्फ बाल्टी रखने जैसा है। हमें समझना होगा कि पेन आ क्यों रहा है। और साइंस क्या कहती है, हमारे जॉइंट्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। हर जॉइंट्स के अंदर बोन्स कार्टिलेज जो कुशन होता है, मसल्स लिगामेंट होती है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड मिलकर ये सब काम करते हैं। जब इनमें से किसी भी चीज में इम्बैलेंस आता है तब पेन शुरू होता है। यानी जॉइंट पेन जो है सिर्फ बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, ये जो आप आगे अभी समझेंगे। इसमें लाइफ स्टाइल का क्या रोल है? आज का हर इंसान देखिए पहले के मुकाबले कम चल रहा है और ज्यादा बैठ रहा है। सुबह से रात तक कभी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हो गया, कार हो गया, ऑफिस चेयर हो गया। हमारी लाइफ जो है ना मूवमेंट से ज्यादा सिटिंग पे डिपेंडेंट हो गई है। और जबकि हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट के लिए ही डिजाइन की गई है। और जब मूवमेंट कम होता है, मसल्स वीक होती हैं, वेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ती है, और धीरे धीरे पेन शुरू हो सकता है। जॉइंट पेन जो होता है ना सिर्फ एज का रिजल्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, अगर एज ही इसका रीजन होती तो हर 60 साल का इंसान जॉइंट पेन से परेशान होता और हर 30 साल का इंसान बिल्कुल फिट होता, उसको कोई जॉइंट पेन नहीं होता। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कारण कुछ और है, एज इसका कारण नहीं है। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी हम सोच के बैठते हैं कि नी पेन हो रहा है मतलब प्रॉब्लम नी में होगी। लेकिन कई बार प्रॉब्लम का रीजन कुछ अलग होता है। पेन जरूर नीज में दिख रहा है लेकिन रीजन कहीं और हो सकता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि जॉइंट पेन सिर्फ एक सिम्टम है और लाइफ स्टाइल उसका बहुत बड़ा रीजन है, तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, कौन से रीजंस हैं जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो हर शायद जो भी सेशंस होते हैं उसमें बताया जाता है, वो है कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन है। ठीक है, जॉइंट्स का ये हीरो है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जॉइंट पेन का मतलब कैल्शियम की कमी होना, बट सच ये है कि मसल्स जॉइंट को सपोर्ट करती हैं। और मसल्स किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो मसल्स वीक होने लगेंगी, जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ेगा और रिकवरी आपकी स्लो होगी, इंजरी का रिस्क बढ़ेगा आपका। तो कैसे पहचानना है कि प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है? आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे। कहीं भी आप जैसे मान लीजिए एक उसमें बैठे, आप ऐसे करके बैठे हो, तुरंत आपको थोड़ा सा आपके इस एल्बो में पेन होने लगेगा। कुछ भी आप थोड़ी देर हाथ को ऐसे कुछ काम कर रहे हो, आपको अपने फिंगर्स में थोड़ा सा पेन फील होने लगेगा। मसल्स वीकनेस जो होती है, मसल्स वीक लगेंगी, हेयर फॉल ज्यादा होगा, स्लो रिकवरी होगी। कहीं भी आप कुछ बीमार होते हो तो आप बहुत जल्दी से ठीक नहीं होगे। और बार बार आपको भूख लगेगी, हमेशा क्रेविंग्स होती रहेंगी, ऐसा लगेगा थोड़ा सा कुछ भी खा लो। तो ये सब आपके सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है। और प्रोटीन के सोर्सेज जो यहाँ पे डाइट में दिए जाते हैं, दाल हो गया, चना हो गया, राजमा है, सोयाबीन है, पनीर है, कर्ड होगा, स्प्राउट्स जो सबसे ज्यादा प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं, स्ट्रॉन्ग मसल्स की भी जरूरी होती है। इसलिए अपने हर मील में प्रोटीन ऐड कीजिएगा, क्योंकि मसल्स ही जॉइंट की असली सिक्योरिटी गार्ड है। अब आप लोग समझे कि कैल्शियम नहीं। सेकंड आता है, यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी है आपको,
कैल्शियम की कमी सिर्फ दूध पीने से नहीं पूरी होती है, विटामिन डी हो तो कैल्शियम ऑब्जर्व भी नहीं होता है, यदि आपका विटामिन डी कम है तो ये, और हम क्या करते हैं, ये जो दोनों हैं कैल्शियम और विटामिन डी, ये टीम की तरह काम करेंगे। तो यदि आप कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो भी यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो लोग फिर क्या करते हैं, कैल्शियम को सिर्फ दूध में ढूंढते हैं, लेकिन और भी सोर्सेज हैं। जैसे अभी मैं आके लास्ट में आपको 3 रेमेडीज बताऊंगी, तो उनसे आपका सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। तो वाइटामिन कैल्शियम के लिए आप रागी ले सकते हो, तिल हो गया, ठीक है, पनीर है, कर्ड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं। तो सिर्फ दूध में नहीं, बाकी सारी चीजों में भी मिलता है। लोग कैल्शियम के लिए सिर्फ सोचते हैं कि दूध पीना चाहिए, ठीक है, तो आप ये और सारी चीजें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है जो तीसरा फैक्टर है, जो हमारे जॉइंट्स पेन का एक रीजन है, वो है विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी जो होता है बॉडी के को कैल्शियम ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। कैल्शियम बॉडी में आ भी गया लेकिन विटामिन डी नहीं है तो बॉडी उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो विटामिन डी की कमी से आपका बॉडी पेन, हमेशा बॉडी पेन रहेगा आपको, मसल्स आपकी वीक रहेंगी, जॉइंट्स में आपको डिस्कम्फर्ट फील होता रहेगा, हमेशा आपको आलस जैसा फील होगा, थोड़ा सा आप कुछ काम करेंगे आपको थकान फील होने लगेगी, ऐसा लगेगा सो जाओ। बोन्स जो है आपको वीक फील होंगी, थोड़ा सा भी आप कुछ भारी सामान उठा रहे होंगे आपको एक पेन होगा, आपको पता चलेगा कि अरे मुझे बोन्स मेरी वीक हो रही है। और विटामिन डी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इंडोर लाइफ स्टाइल हो गया है। हम सनस्क्रीन जो फेस पे लगाते हैं उसका ओवर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा धूप में निकलेंगे हम सनस्क्रीन जरूर लगा लेते हैं, छोड़ दीजिए कभी कभी ऐसी स्किन को, ठीक है। फिर ऑफिस जॉब्स जो बहुत हो गए हैं आजकल, धूप में कम जाना, तो इस सब के लिए आपको क्या करना है, विटामिन डी के लिए मॉर्निंग सनलाइट लेनी है, आउटडोर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप पूरे वीक नहीं कर पा रहे तो वीकेंड में आप आउटडोर एक्टिविटीज जरूर से कीजिए। और एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। विटामिन डी, सिर्फ कैल्शियम खाना काफी नहीं है, उसे ऑब्जर्व भी कराना है। तो इसीलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। धूप में जरूर से बैठिए, जो मॉर्निंग की धूप होती है उसको जरूर से बैठिए उसमें। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप धूप में बैठ रहे हो तो आप ऐसी मतलब बैठिए, यदि आप थोड़ा सा अपने बॉडी को धूप दे पाए तो वो ज्यादा अच्छा है ना, पूरा सब ढक के उस तरह से धूप में मत बैठिए, ठीक है। फिर आता है थर्ड जो होता है वो मसल स्ट्रेंथ। जो हमें अपनी जॉइंट्स पेन से बचना है तो हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जॉइंट्स का बॉडी गार्ड, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है मसल्स, ये बॉडी गार्ड है। और जैसे बिल्डिंग्स के पिलर बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे ही मसल्स जो होती हैं वो जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं। अगर आपकी मसल्स वीक हैं तो नीज पे स्ट्रेस आएगा, बैक पेन होता रहेगा, हिप पेन होगा, आप बहुत ज्यादा कंटिन्यू बैठेंगे तो आपके हिप्स में पेन होने लगेगा, बैलेंस इश्यूज आएंगे। कई बार होता है ना, हम जैसे सीधे खड़े हैं, मान लीजिए खड़े खड़े एकदम से ऐसा लगता है हम चक्कर आ गया, कई बार होता है वो चक्कर नहीं होता, आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही है क्योंकि आपकी मसल्स वीक है। और ये क्यों वीक होती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ज्यादा, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, एजिंग भी इसका वन ऑफ द रीजन है। फिर लॉन्ग सिटिंग, आप बहुत ज्यादा घंटे बैठ के आप काम कर रहे हो तो, या फिर बहुत ज्यादा कंटिन्यूस खड़े 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 ही आप काम कर रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन ये है, तो डेली तो वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करिए। फिर चेयर एक्सरसाइजेस होती है, यदि आप अभी चल नहीं पा रहे हैं तो थोड़ी चेयर पे बैठ के आप एक्सरसाइजेस कीजिए, आप योगा कीजिए। जॉइंट को यदि बचाना है तो मसल्स को मजबूत बनाना ही होगा। और रिसर्च भी ये दिखाती है कि यदि आपके स्ट्रॉन्ग, जैसे थाइस के आपके मसल्स, स्ट्रॉन्ग थाई मसल्स होंगे तो नीज को बेटर सपोर्ट मिलेगा। इसलिए नी पेन में सिर्फ मेडिसिन नहीं, मसल स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से हम लेडीज जो होते हैं ना, हम कंटिन्यूस सारा काम करते रहते हैं, हम भूले जाते हैं कि हम इतनी देर से खड़े थे या कंटिन्यूस इतनी देर से हम बैठे हैं। तो उस ये चीजें जो होती है ना, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। यही सारी चीजें जो होती है हमें धीरे धीरे बीमारियों की तरफ, पेन की तरफ धकेल रही होती है।
फिर होता है कार्टिलेज, जो हमारे होते हैं नीज के, कार्टिलेज में जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होती है। कार्टिलेज वही सॉफ्ट कुशन है जो बोन्स को घिसने से बचा रहा है। और मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्टिलेज में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई मतलब औरों के मुकाबले बहुत कम होती है। इसलिए कार्टिलेज की रिकवरी बॉडी के दूसरे टिश्यूज की तुलना में बहुत स्लो होती है। यही वजह है कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यदि नी की चीजों को, अपने कार्टिलेज को आपको बचाना है, तो प्रिवेंशन और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी रिकवरी स्लो होती है यदि इसको कोई भी चोट लगती है या कोई पेन होता है। फिर आता है बॉडी वेट। बॉडी मतलब हर एक्स्ट्रा किलो का प्रेशर बॉडी वेट और जॉइंट पेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा वेट जो होता है नी और हिप्स पे आपका एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है। इसलिए जो ओवरवेट लोग हैं उनको नी पेन, हील पेन, हिप पेन ये ज्यादातर देखा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपना वेट तो कम करना ही पड़ेगा। ये सोच के नहीं कि अरे हम अच्छे दिखेंगे। वेट सिर्फ अपीयरेंस का इश्यू नहीं है। वेट एक मैकेनिकल लोड पे है। पेट जो हमारी बॉडी को एक लोड दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो लोग क्या गलती करते हैं, क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। वो नहीं करना है। सस्टेनेबल वेट लॉस करना है, बैलेंस्ड मील्स लेनी है, रेगुलर एक्टिविटी करनी है। चाहे आप 10 मिनट्स की कर पाओ, बट रेगुलर कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करिए। क्योंकि वेट कम करना सिर्फ पतला होना नहीं है, अपने जॉइंट्स को भी राहत देना है, उसको भी रिलैक्स करना है। और जब आपका वेट जैसे से कम होता है ना, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो रिकवरी जल्दी होती है, पेन आपका कम होने लगता है। फिर जो एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जो हमारा है पोस्चर, है ना, एक इसके ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था, तो वो आप लोग उस पर भी देखिएगा, मैं यहाँ थोड़े शॉर्ट में बताऊंगी। ये पोस्चर जो हम जैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, ये छोटी गलती है बट बहुत बड़ा नुकसान कर रही होती है हमारा। आजकल के लोग जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो कंटिन्यूस इस तरह से गर्दन झुकाए रखेंगे, लैपटॉप पे घंटों काम कर रहे हैं, सोफे पे टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे हम कैसे भी बैठ जाते हैं ना, भूल जाते हैं अपना पोस्चर। और फिर बोलते हैं कि मेरे तो बैक में दर्द हो रहा है, तो और ये हमारे नेक पेन हो रहा है। तो पुअर पोस्चर क्या करता है, वो आपकी जो बॉडी का अलाइनमेंट है उसको बिगाड़ देता है। मैंने बताया था ना, जैसे हम लेडीज हैं, आप देखिएगा कि जब हम खड़े होते हैं तो हमेशा हमारा बॉडी वेट जो है वो एक पैर पे रहता है, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें स्ट्रेट कर खड़े रहना है, दोनों पैरों पे सेम वेट होना चाहिए। और हम जैसे किचन में भी काम करें, हम काम करते करते हमेशा एक पैर पे होते हैं। अभी भी देखिएगा जो लोग काम कर रहे होंगे उनका यही होगा। यहाँ पर ही आती है ये नॉलेज का, आपको एक पैर पे नहीं खड़ा होना है। ये जो आजकल बहुत ज्यादा साइटिका की इसकी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस खड़े खड़े अपने एक पैर पे प्रेशर डाल रहे हैं, तभी हो रहा है। तो पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होगा ना, आपको शोल्डर में स्टिफनेस होती है यदि हम कोई गलत पोस्चर में बैठे हैं, नेक पेन होगा, लोअर बैक पेन बहुत होता है। जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो कुछ लोग होता है ऐसे करके बैठेंगे, तो उनका जो यहाँ का पेन होगा, लोअर बैक पेन, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा स्ट्रेट बैठिए। खाना खाते वक्त आप कोशिश कीजिए कि आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन हमेशा यही है कि स्ट्रेट सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। मोबाइल पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपके आई लेवल पे आप रख के काम कीजिए। और बहुत ज्यादा आपका यदि काम हो है तो आप उसमें फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लेते रहिए। तो वो बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हैं लैपटॉप पे बैठे हैं तो स्टैंड ले रखा है ताकि लैपटॉप मेरा बिल्कुल सीधा रहे, मुझे गर्दन झुका के काम नहीं करना पड़े। हमेशा स्ट्रेट सामने रखिए लैपटॉप। तो जब आप काम तो करना ही है ना, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं वो करना है। क्योंकि बॉडी का हमारा जो डिजाइन बनाया गया है वो परफेक्ट है, लेकिन हमारी पोस्चर, हमारी हैबिट्स उस डिजाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वो नहीं करना है। मैंने अभी लास्ट, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपनी पिक भी शेयर करी थी कि मेरी जो लोअर बैक थी वो पूरी टेढ़ी हो गई थी, एक तरफ हो गई थी। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हमेशा इस अपने लेफ्ट पैर की तरफ ही सारा काम करती थी, उस पर ही पूरा प्रेशर रहता था मेरा। तभी मेरी प्रॉब्लम वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और फिर और भी चीजें होती हैं। तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। तब मुझे भी 3 साल लगे अपने पोस्चर को सही करने में। आज जब मैं बैठती हूँ या जो भी मैं जिनको बताती हूँ, तो हम सीधे ही बैठेंगे। अभी भी आप देखेंगे मेरी पूरा जो शोल्डर है वो सीधे रहेंगे, हम बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं। और यदि मैं खड़े काम कर रही हूँ तो
मैं दोनों पैरों पे मेरा सेम वेट रहेगा। इस चीज पे कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस रहती है, मैं तुरंत नोटिस करती हूँ कि मेरा दोनों पैर पे सेम है कि नहीं है। तो आप ये चीज नोटिस करिए। और देखिए जैसे जेंट्स खड़े होते हैं, है ना, जो मैंस होते हैं, वो देखिए उनका मोस्टली बहुत कम होता है ना उन लोग को बैक पेन है वगैरह। क्यों? क्योंकि आप जब उनके खड़े होने का स्टाइल देखेंगे, उनका बैलेंस रहता है, दोनों पैरों पे वेट रहता है, और हम लेडीज का नहीं रहता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है पोस्चर का। यही हमारा जो है वो धीरे धीरे पेन बढ़ा रहा है। फिर आता है स्ट्रेस। माइंड और जॉइंट्स का क्या कनेक्शन है? लोग स्ट्रेस को इमोशनल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन स्ट्रेस भी पेन का एक सिम्टम है। स्ट्रेस में बॉडी जब होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रही है। इससे क्या होता है, हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, पेन परसेप्शन बढ़ जाता है। इसलिए कई लोगों को जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो पेन ज्यादा हो जाता है। जैसे लोअर बैक पेन का बहुत एकदम से ट्रिगर कर जाएगा, आपको शोल्डर में पेन होने लगेगा, नेक में पेन होने लगता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो गई, नेचर वॉक हो गई, और सबसे जरूरी गुड स्लीप। नींद बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी टाइम उसका तभी होता है जब आप अच्छी नींद सोते हो। तो कभी कभी जो जॉइंट्स पेन है, वो जॉइंट्स का कम, स्ट्रेस का भी ज्यादा होता है। तो ये रूट कॉज को भी हमें समझना है। फिर आता है हॉर्मोन्स, स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं। वुमेन्स में खासतौर से जब मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, तो इससे क्या होता है, बोन डेंसिटी कम हो सकती है, मसल्स मास कम हो सकता है, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ सकती है। इसलिए 40+ वुमेन्स में जॉइंट्स कंप्लेन कॉमन हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहला, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपना एक्टिव जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको एक्टिव लाइफ स्टाइल बनाना है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, अपनी बॉडी को पूरा देना है कि क्या हम खाना खा रहे हैं, हमारी प्लेट कैसी है। तो हमेशा समझना है, लोग मेनोपॉज के समय में ये सोचने लगते हैं कि अब तो हमारी लाइफ खत्म हो रही है। नहीं, बल्कि लेडीज को ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ का दी एंड नहीं, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देने का बिगनिंग है। ये हमारा टाइम है, हमें सेल्फ केयर को देनी है। फिर आता है जो एक फैक्टर जो लोगों को मिथ भी होता है, जेनेटिक्स। क्या फैमिली हिस्ट्री होने से जॉइंट पेन होगा? तो इसका आंसर है नहीं। जेनेटिक्स जो हमारे हैं, जीन्स, वो रिस्क बढ़ा सकते हैं हमारा, लेकिन लाइफ स्टाइल उस रिस्क को कंट्रोल भी कर सकती है, या फिर आपकी खराब लाइफ स्टाइल उसको वर्सन कर सकती है, उसको बहुत खराब कर सकती है। एग्जाम्पल के समझेंगे, जैसे दो सिस्टर है, दोनों की फैमिली हिस्ट्री सेम है, एक एक्टिव है, हेल्दी खाना खाती है, दूसरी जो है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। तो दोनों का फ्यूचर सेम होगा क्या? बताइए। जो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर रही है तो उसको तो बेनिफिट होगा ही ना। तो जीन्स जो है ना, इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि जीन्स जो है वो डेस्टिनी नहीं है। मान लीजिए हमारी है फैमिली हिस्ट्री में, मेरी खुद की पूरी फैमिली हिस्ट्री है, मेरी मम्मी को खुद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नानी को, सबको थी, सबको हड्डियों की प्रॉब्लम है ही। तो जीन्स जो है ना वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। लाइफ स्टाइल का रोल बहुत बड़ा है। यदि आप शुरू से अवेयर हो, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर रहे हो, तो जेनेटिक्स जो है वो आपका चैप्टर लिख सकते हैं कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो है। लेकिन पूरी किताब आपकी जो है वो लाइफ स्टाइल लिखेगा। किताब से मतलब है आपकी पूरी लाइफ कैसे जाने वाली है, वो आपका लाइफ स्टाइल आपके लिए लिखेगा। ठीक है ना? तो उस बहुत जरूरी है हमारा लाइफ स्टाइल हमारे लिए। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनाए अपने। कई बार पेन का रीजन इन्फ्लेमेशन होता है, तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, सीजनल फ्रूट्स जरूर से लीजिए, कलरफुल वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गए, सब तरह के। और क्या नहीं खाना है? एक्सेस शुगर नहीं लेनी है, डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाने हैं, जो पैक्ड फूड्स होते हैं उनको जहां तक हो पेन को अवॉइड कीजिए, उन पैकेट फूड्स को अवॉइड कीजिए। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे सस्ती दवाई है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है पानी। आपको पता है पानी और जॉइंट पेन का क्या कनेक्शन है? अक्सर लोग जॉइंट पेन में सिर्फ कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है पानी, वाटर। हमारे जॉइंट्स के अंदर एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है।
ये फ्लूइड जो होता है वो जॉइंट्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है, फ्रिक्शन कम करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करता है। अगर बॉडी में हाइड्रेशन कम हो जाए तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम ही रुकने लगता है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है यदि आप पानी कम पी रहे हो। अगर आप किसी मशीन में, आप सोचिए ऑयल कम हो जाए, मशीन चल तो जाएगी लेकिन आवाज करेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे वियर एंड टीयर भी बढ़ेगा। हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स भी कुछ हद तक इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसलिए हाइड्रेशन जो होता है वो जॉइंट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी कम पिएंगे आप, क्या होगा, पानी कम पीने से स्टिफनेस बढ़ जाती है। कई सारे लोग हैं ना जो सुबह उठ के बोलते हैं कि बॉडी अकड़ी अकड़ी सी फील होती है, मीन्स आपकी बॉडी में पानी कम है। हाइड्रेशन कम होने पे स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट ज्यादा महसूस होता है। रिकवरी स्लो होती है यदि आप पानी कम पीते हो। बॉडी की हर रिपेयर प्रोसेस को, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर रिपेयर प्रोसेस को पानी की जरूरत होती है। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो रिकवरी प्रोसेस इफिशिएंट नहीं रह पाती है, अच्छी तरह आपकी रिकवरी नहीं होगी यदि आप पानी कम पीते हो। और यदि आपके पानी कम है तो आपको आपका जो आलसपन है, फटीग, वो बढ़ सकता है। कई बार लोग समझते हैं कि वीकनेस कैल्शियम की कमी की वजह से है, लेकिन कभी कभी डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी को थकान, डिस्कम्फर्ट का भी रीजन है, पेन का भी है। इवन आप सोचिए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और आप थक जाएंगे, आपकी बॉडी में पेन होने लगेगा, है ना। तो जब बॉडी हाइड्रेट होती है तो मूवमेंट और एक्सरसाइज रिलेटिवली कंफर्टेबल लग सकती है। और सीनियर सिटीजन्स, है ना, सीनियर सिटीजन्स और वुमेन्स में हाइड्रेशन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ हम क्या करते हैं, प्यास कम लगती है हमें, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोग पानी कम पीते हैं। तभी से तो स्टार्ट होता है ना जॉइंट स्टिफनेस और बॉडी पेन की कंप्लेंट बढ़ जाती है। इसलिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स भी और जो वैसे भी लोग हैं, यंग लोग भी हैं, उनको क्या होता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो प्यास जब लगती है तभी पानी पिएंगे क्योंकि उन्हें प्यास तो कम लगने लगी है। तो ये वाला रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आपको बिना प्यास के भी पानी पीना है यदि आपको जॉइंट्स को अपने हेल्दी रखना है। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप रेगुलर पानी पीते हैं। अब बात आती है कि कितना पानी पीना चाहिए। तो हर इंसान की जरूरत अलग होती है, डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है, एक्टिविटी लेवल कैसी है, हेल्थ कंडीशन कैसी है। लेकिन जनरली क्या करना है, आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बताते हैं कि हर आवर में 1 गिलास पानी पीना है। लेकिन कई बार होता है ना, जब हम इस क्लब में नहीं आते तो लोग क्या करते थे, मैम हम तो सुबह पी लेते हैं पानी। लेकिन एक साथ 1 लीटर पानी पीना सॉल्यूशन नहीं है। हर टाइम पे, हर घंटे पे आपको पानी पीना वो आपका सॉल्यूशन है। हाइड्रेशन पानी से ही नहीं, और भी चीजों से हाइड्रेशन को सपोर्ट मिल सकता है। जैसे हो गया नारियल पानी, हो गया छाछ, हो गई लेमन वाटर है, सीजनल फ्रूट्स आप यदि खा रहे हो, कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मिलन है, सूप वगैरह जो आप पीते हो। जैसे हम लोग रात को हमेशा सूप देते हैं, ताकि, क्योंकि हम लोग शाम को 6 बजे के बाद आपका पानी कम करवाते हैं ना, कि 6 बजे के बाद जितनी प्यास लगे उतना पीना है। तो आप सूप पी रहे हो तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो ये जो चीजें है ना वो पूरी तरह इसी डिजाइन की गई है। तो हमें जब डाइट आता है ना, आप उसको एक एक वर्ड पढ़िए एंड तक, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जैसे मैंने बताया था अभी कि कार्टिलेज में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इसीलिए कार्टिलेज को न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन पहुंचाने में बॉडी के फ्लूइड सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से प्रॉपर हाइड्रेशन को जॉइंट हेल्थ का सपोर्ट सिस्टम माना गया है। कई सारे लोगों का रिजल्ट है, जब यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं ना, मैम अब हमारा पेन कम हो गया, हम सुबह उठते तो हमें एंकल पेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पानी का इंटेक अपना सही किया है। बताइए, इससे सस्ती दवाई कहीं मिलेगी हमें? कहीं नहीं मिलेगी। पानी पीजिए, वो आपकी दवाई का काम करेगा। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। मैं आपको 3 रेमेडीज बताऊंगी, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। बट आपको अपने बॉडी टाइप से देखना है कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है, कौन सी नहीं कर रही है। तो सबसे पहले जो है फ्लैक्स सीड मिल्क रूटीन, ठीक है, जॉइंट और बोन को सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको क्या लेना है,
सबसे पहले तो 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स, जिनको अलसी के बीज बोलते हैं ना, 1 ग्लास मिल्क हो गया या हाफ ग्लास मिल्क हो गया, 2 डेट्स हो गए, खजूर लेने हैं। फिर कैसे बनाना है, जैसे फ्लैक्स सीड्स को आप हल्का रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करना है, इन्हें पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। इस पाउडर को आपको दूध में मिलाकर पी लीजिए। और जैसे रात में हम लोग खजूर भिगवाते हैं, जो सोक करने हैं आपको, वो फिर उसके बाद में आप 2 खजूर खा लीजिए। तो ये आप एज ए ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। जिनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है वो इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, जिनको दूध भी सूट कर जाता है। तो आपको फिर कब लेना चाहिए, कि ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया, या फिर आप जैसे मान लीजिए आपने नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट किया, लाइट है ना, कुछ पोहा थोड़ा सा खाया, तो उसके 10 या 15 मिनट्स बाद आप आधे ग्लास दूध में थोड़ा सा ये पाउडर डाल के, और फिर उसके बाद आप 2 खजूर खा सकते हो। ठीक है, यदि एज ए ब्रेकफास्ट नहीं लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट भी खूब सारा कर लिया और फिर 1 ग्लास दूध भी पी लिया, क्योंकि हमें वेट लॉस भी करना है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। फ्लैक्स सीड्स में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं और जॉइंट्स की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। फ्लैक्स सीड्स में फाइबर होता है, लिगन्स होते हैं, भी होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिल गया, प्रोटीन मिलता है, जो बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। डेट्स हो गए, डेट्स जो होते हैं वो नेचुरल एनर्जी के साथ आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम भी देते हैं, जो मसल्स और बोन्स के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम को ऑब्जर्व कराने के लिए हमें बहुत सारे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, तो ये उस कमी को पूरा करते हैं। सेकंड रेमेडी आती है ब्लैक सीसम सीड्स, काले तेल और किशमिश। ये आप मॉर्निंग रूटीन में भी इसको भी कर सकते हैं। जैसे हो गया 2 टीस्पून ब्लैक सीसम सीड्स आपको लेने हैं, काले तिल, और 8 से 10 किशमिश लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगी, जो वेट लॉस में है वो सिर्फ 2 या 3 किशमिश लेंगे, और जिनको मतलब डायबिटीज है वो 1 या 2 ही लेंगे। ठीक है, किशमिश की। इसको कैसे बनाना है, काले तिल और किशमिश को दोनों को अलग अलग 1 कटोरी बाउल मतलब पानी में आप उसको भिगो दीजिए दोनों को। सुबह पानी निकाल कर दोनों को अच्छी तरह चबा लीजिए, पानी नहीं लेना है, बस उनको निकाल के उनको चबा के खा लीजिए। पहले तिल खा लीजिए, थोड़ा सा अलग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद किशमिश खा लीजिए। इसके फायदे क्या है, ये ब्लैक सीसम सीड्स जो होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और हेल्दी फैट्स का एक अच्छा सोर्स है, जो बोन स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। किशमिश में पोटेशियम और थोड़ी मात्रा में बोरोन भी होता है, जो बोन मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम के लिए बेहतर उपयोग में सहायक माना जाता है। ये बहुत हेल्प करता है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, मसल्स और बोन्स को जरूरी न्यूट्रिएंट देने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जरूर से आप कीजिएगा। और ये मैंने रेमेडीज निकाली है, मेरे बाबा जी डॉक्टर थे, तो उनकी एक डायरी में लिखा हुआ था, जब मैं वहां छोटी थी तो मैंने अपनी डायरी में लिख रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पेन होता रहता था, तो ये हम लिख के रखे हुए थे, तो वो मैंने आज शेयर करी, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें मैं भी लेती हूँ। ठीक है, फिर थर्ड रेमेडीज आती है सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है, प्लस मखाना, जो हो गया है ना, मॉर्निंग रूटीन्स में आपको लेना है, क्योंकि ये भी बोन्स और जॉइंट सपोर्ट के लिए हेल्पफुल है। इसके लिए क्या करना है, आपको 1 टीस्पून सौंफ को 1 कप पानी में भिगो देना है। 10 से 12 मखाने जो हैं, हाँ इतना सा दूध लेना है, हाफ कप, उसमें भिगो देना है रात को, ये दोनों को। तो दोनों को आपने भिगो दिया 1 1 कप पानी में। फिर क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगे तो उसके बाद जैसे जो भी हमारा रूटीन रहता है पानी का, जो भी पी लिया, उसके बाद सबसे पहले सौंफ का पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद जो भीगी हुई सौंफ है उसको अच्छी तरह चबा के खा लीजिए। ये जो है ये आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा, भीगी हुई सौंफ जो रहती है। फिर उसके बाद वो जो पानी है वो तो पी लिया हमने, उसके बाद सौंफ को चबा के खा लीजिए। फिर जो भीगे हुए मखाने खा लीजिए, और आखिरी में जो उसका दूध बचेगा मखाने जिसमें भिगोए, इतना ही होना चाहिए, उसको पी लीजिए। तो कभी कभी सैटरडे या संडे में जैसे होता है, मैं एज ए ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। तो इसके फायदे क्या है, सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एसिडिटी भी जब आपको हो रही है, डाइजेशन आपका सही नहीं है, तब भी जॉइंट पेन होता है। तो अच्छा डाइजेशन होने से बॉडी
न्यूट्रिएंट्स को बेहतर ऑब्जर्व करता है, जो बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मखाना जो होता है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। ये हड्डियों और मसल्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। दूध से कैल्शियम और प्रोटीन मिलता ही है, जो बोन डेंसिटी को आपके कम कर रहा है, मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन सुबह का हेल्दी रूटीन हो सकता है, ठीक है, और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करता है। और एक चीज क्लियर करूंगी, ये रेमेडीज उन लोगों के लिए एक हेल्दी एडिशन हो सकती है जो जॉइंट में स्टिफनेस महसूस करते हैं, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है आपकी, चलने फिरने में आपको हल्का डिस्कम्फर्ट या वीकनेस आप फील कर रहे हैं, क्योंकि एज के साथ बोन हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप सोच रहे हैं कि अभी 30+ या 36 हो रहे हैं, तो हम अपनी एज बोन्स को नेचुरल सपोर्ट करना है, हमें मेडिसिन पे नहीं जाना पड़े, तो वो लोग ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर सकते, कर सब सकते हैं, बट उनके लिए बहुत ही जरूरी है, जो अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई होगी उनकी पेन की, तो उनका तो ठीक ही हो जाएगा। हेल्दी डाइट के थ्रू आप बोन्स और मसल्स को नरिश करना चाहते हैं, तो ये रेमेडीज आप करिए, जरूर से करिए। और अगर कैल्शियम, जैसे कहते हैं ना, कैल्शियम जॉइंट की बिल्डिंग मटेरियल है, तो प्रोटीन उसका सपोर्ट सिस्टम है, और पानी जो हो गया उसका लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, कैल्शियम, प्रोटीन और पानी। और याद रखिए, जब बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हर सेल, हमारा हर जॉइंट अपना काम करने का, जो उनको काम करना है उसके लिए उसको बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। इसलिए जॉइंट हेल्थ के 6 पिलर्स हैं, जो है प्रोटीन हो गया, विटामिन डी, कैल्शियम, मूवमेंट, वेट मैनेजमेंट और हाइड्रेशन। यदि ये सारे आपके पिलर्स सही हैं, तो आपके जॉइंट्स बहुत खुश रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, इंप्रूवमेंट किसी महंगी मेडिसिन से नहीं, बल्कि आपकी रोज की एक पानी की बोतल से शुरू होती है। शुरुआत तो कीजिए, छोटी छोटी आदतें हमें बड़ा सपोर्ट करती है। तो जॉइंट पेन के लिए आपको जो डेली रूटीन में सब करना है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लाइट मोबाइलिटी एक्सरसाइजेस कीजिए, अर्ली डिनर कर लीजिए, गुड स्लीप लीजिए, ठीक है, वार्म अप, कोई भी एक्सरसाइज करे ना, ये चीज जरूर याद रखिए, वार्म अप आपको जरूर से करना है। सीधे एक्सरसाइज शुरू मत कीजिए, उससे क्या होता है, हमारे सीधे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। तो पहले जॉइंट्स को वार्म अप दीजिए, फ्लोर से उठते बैठते टाइम हल्का सा, ऐसे नहीं एकदम झटके से उठ गए, झटके से बैठ गए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, मतलब धीरे से करके उठिए, सडन जर्क्स अवॉइड करिए। कंफर्टेबल फुटवियर पहनिए, क्योंकि गलत फुटवियर जो होता है वो हमारी नीज और हिप्स पे प्रेशर बढ़ा सकता है। हाई हील्स को यदि कभी पहनना है पहनिए, बट हाई हील्स पहन के ज्यादा वॉक मत कीजिए, वो आपके हिप्स पे बहुत प्रेशर डालता है। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड कीजिए, हर 40 से 45 मिनट्स पे आप उठ के एक मूवमेंट कर लीजिए, क्योंकि हेल्दी जॉइंट्स का सीक्रेट किसी एक मेडिसिन में नहीं है। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, रोज की छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स में छुपा हुआ है। और ओमेगा 3 रिच फूड जरूर से लीजिए, वो ये यदि आप रेमेडीज लेते हैं, फ्लैक्स सीड्स लेते हैं, वॉलनट्स लेते हैं, तो आपको उसमें आपको सारे ओमेगा 3 के सारा मिल जाएगा। क्योंकि आज की जो सही आदतें हैं, वो ही कल की एक्टिव और पेन फ्री लाइफ आपको दे सकती है। तो जो हमारे जॉइंट्स, जो जॉइंट्स की हेल्थ है हमारी, वो हमारे सर्टिफिकेट वाली एज, जो बर्थ सर्टिफिकेट वाली एज से नहीं, बल्कि जो हमारी डेली हैबिट्स से डिसाइड होती है। कुछ लोग 70 साल की एज में भी एक्टिव होते हैं, और 35 साल, कुछ लोग 35 साल की एज में ही दर्द शुरू हो जाता है। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, अक्सर हमारा लाइफ स्टाइल हमारा ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जो जॉइंट हेल्थ का फॉर्मूला है, एम फॉर मूवमेंट, U for useful nutrition, S for strong muscles, C for correct posture, L for less stress, E for enough sleep। ठीक है, तो ये आपको समझना है। जितने मसल्स, ये मसल्स का फुल फॉर्म है जो मैंने बताया, तो जितने मसल्स स्ट्रांग होंगे, उतना जॉइंट पेन से बचाव और एक्टिव लाइफ का चांस ज्यादा होगा। तो जॉइंट पेन एक वार्निंग है, लाइफ सेंटेंस नहीं है। बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव की जरूरत है, और जितनी जल्दी हम ये आदतें अपनी बदलेंगे, उतनी जल्दी हमारी लाइफ इजी और सिंपल, बिना पेन फ्री हो जाएगी।
तो थैंक यू ऑल। होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम कैसे छोटी छोटी चीजों से, अपनी आदतों से, और बस कहते हैं ना, पानी पीने से ही हम अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।